नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजिस्कर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। कहा जा रहा है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। बी ने वह 40,320 रुपए में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है? देखो, ये उस टाइप के सवाल है कि जिसमें हम एक ही वस्तु को कई बार बेचते हैं। जैसे हमने किसी वस्तु को किसी व्यक्ति के हाथ बेच दिया और उसने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो इस प्रकार से इसमें प्रक्रिया होती है। तो आप लोग इस सवाल में देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो ए कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदता है, उसके बाद में 4% हानि पर बी को बेच देता। फिर बी क्या करता है कि 40,320 रुपए में तीसरे व्यक्ति सी को बेच देता है। तो बी का प्रॉफिट बताना है। कहने का मतलब है कि बी का लाभ बताना है। तो देखो, इस टाइप के सवाल को बिल्कुल बेसिक सॉल्व करना है कि आपको कभी भी जब प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो आप हमेशा ये पता करिए कि उसका एसपी या सीपी कितना है, मतलब क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पता करेंगे। तो सवाल में देखो, यहाँ कह रहा है कि बी ने वह 40,320 रुपए में सी को बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि बी का एसपी बराबर हो जाएगा 40,320 रुपया। तो ये बी का एसपी हो गया। सीपी की बात करेंगे, अब हम लोग सीपी निकालेंगे इसका। तो बी का सीपी बराबर हो जाएगा, देखो ए ने 40,000 रुपए में बेचा था, तो एसपी 40,000 रुपया है। और उसके बाद में 4% हानि पर बेचा, 100 में से घटाएंगे 96 आएगा, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा, 4 6 24, और उसके बाद में 4 9 36 और 2 38, तो 38,400 रुपया उसका सीपी आ रहा है। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। एसपी 40,320 रुपया है, सीपी 38,400 है। तो इसमें से आप लोग क्या करोगे कि 38,400 माइनस करोगे। तो 38,400 माइनस करने पर 0 में से 0 गया, 0 आएगा। उसके बाद 2 में से 0 गया, 2 आएगा। फिर यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया, 9 आएगा। उसके बाद यहाँ 3 बचा और कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 1920 रुपया। कितने रुपया आएगा? 1920 रुपया आएगा। तो 1920 रुपया उसका टोटल प्रॉफिट आ रहा है। तो आपको इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जितना प्रॉफिट हो रहा है उसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद में गुणे में 100, नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका 38,400 रुपया है। ये 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में ध्यान से देखो, 384 बच्चे 1920 होता है, तो ये टोटल 5% का लाभ आएगा उस व्यक्ति को। कितने परसेंट का लाभ आएगा? 5% का। चलो इसी टाइप का मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। और बी को 25% लाभ पर बेची। आगे कह रहा है फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा और सी ने 675 रुपए का भुगतान किया। और सी ने
₹675 का भुगतान किया, ₹675 का भुगतान किया, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था? तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जिसने एक वस्तु को खरीदा है और वस्तु खरीदने के बाद उसने बी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो बी क्या करता है, सी को 10% हानि पर बेच देता है और लास्ट में सी जो है वो 675 रुपया भुगतान करता है। तो ए कितने रुपए में खरीदा था? तो ए कितने रुपए में खरीदा था, ये लाइन ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको ए का सीपी फाइंड करना है। क्या निकलना है? ए का सीपी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लास्ट में सी ने 675 रुपए का भुगतान किया है तो 675 रुपया एसपी यहां लिखेंगे, उसके बाद में गुण। अब आगे ध्यान दो, बिल्कुल इस टाइप के सवालों को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे ध्यान से देखो क्या दिया है कि 675 रुपया सी भुगतान करता है तो 675 रुपया ये सी का हो जाएगा, है ना। उसके बाद में यानी ये सी का सीपी हो गया और बी 25% लाभ पर सी को बेचता है, तो बी कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा था? 25% लाभ पर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि आप बी का सीपी निकालेंगे, जो कि पूरा मामला यहाँ पर सीपी का चलेगा क्योंकि ए का सीपी निकालना है। तो बी का सीपी निकालने के लिए ऊपर हम लोग 100 रखेंगे, 25% लाभ पर बेचता है तो 100 में प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 675 गुणे 100/125 ये आपका आया बी का सीपी, जो कि सीपी निकालने यानी क्रय मूल्य निकालने का सूत्र मैंने पढ़ाया है कि विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब चलिए आगे देखते हैं, ये तो पूरा ये टोटल बी का क्रय मूल्य आ रहा है। इसके बाद में कह रहा है कि ए ने बी को 25% हानि पर बेचा था, उसके बाद बी ने सी पर कितने रुपए में बेचा था, यानी 10% हानि पर बेचा है, तो यहां पर लिखेंगे 100 और उसके बाद में बटा हो जाएगा 90। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, उसके बाद में 100 यानी हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 17 होगा 175, 25 सत्ते 175, 5 एकम 5 दूनी 10, 9 एकम 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 गुणे 100, तो बराबर ये हो जाएगा 600 रुपया। ये सवाल का आंसर। बिल्कुल बेसिक लगाएंगे, पीछे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ए का सीपी निकालना था तो पहले हमने यहाँ क्या किया, बी का सीपी निकाला, फिर उसके बाद में फिर बी का सीपी निकालने के बाद में लास्ट में जब सरल करेंगे तो ए का ही सीपी आ जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर, विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। तो कह रहा है कि तो कमीज का क्रय मूल्य कितना है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना, तो कमीज का क्रय मूल्य बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग एक सूत्र लगाते हैं,
यानी क्रय मूल्य सीपी बराबर होता है एसपी का अंतर, एसपी का अंतर गुणे 100 बटे लाभ या हानि का अंतर, लाभ या हानि का अंतर। ठीक है, तो कहने का मतलब ध्यान से देखो, सवाल में जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो 3 रुपया दिया है, तो यहाँ 3 गुणे 100 बटे लाभ या हानि का अंतर 15% और 17% लाभ पर बेचता है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 15। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जब सेम होता है तो घटाया जाता है, विपरीत होता है तो जोड़ा जाता है। सेम का मतलब अगर लाभ लाभ होगा तो घटाया जाएगा, या फिर हानि हानि होगा तो घटाया जाएगा। एक लाभ और एक हानि है तो दोनों जोड़ा जाएगा। अब इसी को हम लोग सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 100 बटे 2, काटेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 5 या 15, 150 रुपया उसका सीपी था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, की दर से बेचता है। फिर आगे कहा जा रहा है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ होता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितनी है, उस व्यक्ति की कुल हानि कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सी 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक कुर्सी पर 25% का प्रॉफिट पाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% का लॉस पाता है। तो उसका टोटल लॉस बताना है कि उसकी कुल हानि कितनी हुई है। ये उस टाइप की क्वेश्चन है जिसमें विक्रय मूल्य समान रहता है, बाद में चेंजिंग जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो इसको हम आपको 2 टाइप से बता रहा हूं, एक बेसिक बता रहा हूं और दूसरा एक सूत्र से बता देता हूं। तो पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको उसकी हानि बताना है। ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट तो होता है, हानि बताना है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, चाहे प्रॉफिट बताना हो या लॉस बताना हो, तो सबसे पहले आप उसका एसपी या सीपी पता करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हानि बताना है तो उसका पहले टोटल विक्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य पता करेंगे। 2 कुर्सी है, एक कुर्सी का दाम 120 रुपया है, तो दोनों कुर्सी का कुल जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, यानी कुल एसपी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 120 बराबर 240 रुपया। तो 240 रुपया टोटल दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य होगा। अब हमें उनका क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, कुल सीपी बराबर हो जाएगा, एक कुर्सी का दाम 120 रुपया है और उस पर 25% का लाभ कमाता है, तो सीपी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 25% का लाभ कमाता है तो गुणे में यहाँ पे रखेंगे 100 और बटे 125, क्योंकि ये एसपी है, विक्रय मूल्य है, आपको सीपी निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 बटा 125 होगा, प्लस अगला वाला कुर्सी 120 रुपए में बेचा था और कै प्रतिशत हानि पर
25% हानि पर, तो ऊपर 100 और नीचे 100 में से 25 लेस करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 5 24 120, 3 चौक 12 यानी 40 आएगा। और इसे सरल करोगे 24 चौक 96, 4 चौक 16, 160, टोटल आ रहा है 256 रुपया उसका सीपी। तो 256 रुपए में दोनों कुर्सी खरीदा था और 240 रुपए में बेच रहा है। तो बताओ सौदे पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? जाहिर सी बात है हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है। तो आपको बताना है हानि। तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 16 रुपए की हानि हो रही है। 256 में से 240 लेस करोगे 16 रुपया आएगा। तो हानि बताना है रुपए में केवल। तो हानि क्या रुपया आएगा? 16 रुपया। तो ये सवाल का जवाब होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। हाँ ध्यान दो, इसको एक मेथड से और लगा सकते हैं। सॉल्व मैंने मिटा दिया, अगर कोई बात नहीं है। अब देखो, आपको निकालना क्या था? हानि निकालना था। तो हानि निकालने का इसमें एक फार्मूला होता है, कुल एसपी बटा कुल एसपी बटा 100 बटे एक्स का होल स्क्वायर -1 है। ये सिंपल सा फार्मूला है। कुल एसपी हो जाएगा 2 गुणे 120, ठीक है। 100 बटा एक्स वो परसेंट है, एक बार 25% का लाभ हुआ, एक बार 25% का हानि। तो ध्यान रखिएगा जो लाभ हानि है वो सेम होना चाहिए। 25% लाभ है, 25% हानि है, तो वो एक्स के जगह पर रखेंगे। तो बटा 25 -1, 25 एकम 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा ऊपर 240 और नीचे कितना हो जाएगा? 4 बचा है तो स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 -1 15। और इसको अगर आप सरल करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15 एकम 15 और उसके बाद में 9, 15 9 24, 90 होगा, 15 6 90, तो 16 रुपया आएगा। तो इस सूत्र से भी इसे लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और बाद में सेम चेंजिंग हो। सेम चेंजिंग का मतलब है कि आप लोगों ने देखा था कि 25% का लाभ हुआ, 25% का हानि, तो ये बात होना चाहिए, वो चीज सेम होना चाहिए, तब ये सूत्र हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 नींबुओं का लागत मूल्य 300 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 400 है। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। बिक्री मूल्य के बराबर है। बिक्री मूल्य के बराबर है। तो उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है? तो उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत कितना? उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है? ध्यान देना है कि यहां पे कह रहा है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ बताना है। तो ये इस टाइप के सवाल है कि जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो और आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, तो इसमें क्या होता है कि एसपी सीपी में बदल जाता है और सीपी एसपी में बदल जाता है। किस तरह से देखिएगा, यहाँ पे 400 नींबू का लागत मूल्य है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सीपी दिया हुआ है 400 और 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर। तो कहने का मतलब है कि इसमें एसपी सीपी के बराबर है।
तो ऐसे सवालों को लगाने का तरीका होता है कि सीपी जो होता है वो एसपी में बदल जाता है और एसपी जो होता है वो सीपी में बदल जाता है। मतलब अगर सीपी 400 था तो अब ये क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, और एसपी 320 था तो अब ये सीपी बन जाएगा। आपको लाभ बताना है प्रतिशत में, तो जाहिर सी बात है कि लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा सीपी। क्रय मूल्य 320 है, विक्रय मूल्य 400 है, तो अंतर करेंगे तो लाभ आएगा 80 गुणे 100 और क्रय मूल्य 320 रुपया है। ठीक है, तो इसे सरल करेंगे तो 8 देखो यहां से ये काट देते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ 4 आएगा और इसे काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 25% का प्रॉफिट आएगा। बस इतने ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है और विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। उसके बाद में चाहे आपको लाभ बताना हो चाहे हानि, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। छठा क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। तो आगे कह रहा है कि और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? का लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताएं। हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल में कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, उसके बाद में 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। तो ऐसे सवालों को लगाने का तरीका है कि जब एक्स वस्तु y रुपए में खरीदी जाए, जब x वस्तु y रुपए में खरीदी जाए तो प्रॉफिट या लॉस निकालने का फार्मूला, ठीक है ना, जब x वस्तु y रुपए में खरीदी जाए तो लाभ या हानि बराबर, ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सिंपल से फार्मूले से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वस्तु होती है, वाई रुपया होता है, यानी एक्स वस्तु वाई रुपए में खरीदी जाए। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि 10 नग 8 रुपए में खरीदे गए, तो जाहिर सी बात है कि x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 10, तो 10 दाम 100, और उसके बाद में y की जगह पे 8 रखेंगे तो 8 अठाई 64 और बटा फिर 8 अठाई 64, तो इसे घटाएंगे यहाँ 36 आएगा और बटा ये हो जाएगा 64, 4 यानी 6 और ये। अब इसको सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64, यहाँ 18, 16 दूनी 32, 9 और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा,
हाँ ध्यान से सुनिए, इसे परसेंटेज से बदलना है, गुणा 100 भी करेंगे तो ये गुणा 100 हो जाएगा और उसके बाद में ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 900/16। 900/16 ही होगा, यहाँ 100 भी था तो 900/16 हो जाएगा। 900/16 हो जाए, इसको पूरा अगर हम लोग सरल करेंगे तो ये 56.25% आएगा। ठीक है, 56.25%। ध्यान रखना 100 का गुणा होगा, यहाँ पे परसेंटेज में भी चेंज करना होगा।